स्ट्रक्चर में डेटा क्रिएट करना है। कैंडिडेट्स नेम, कंपनी, हिज एम्प्लॉय आईडी एंड यूनिक की। यूनिक की को क्या करना है, उसके नेम को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को एंड उसके एम्प्लॉय आईडी को कंबाइन करके एक यूनिक की बनाना है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। Let me see if it is running. No. So these are few examples which we are going through यहाँ पे, but we have to understand the concept कि मैप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैप का सीधा फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट विल बी एप्लीकेबल, कौन से डेटा पे मैप हम चला सकते हैं। तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि जहाँ पे भी हमारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ array रहेगा, we will be using map. Now the second question comes कि what if the data is in form of other than array, तब आप क्या करोगे। तो वैसे केसेस में क्या होता है, सपोज अगर यहाँ पे हमारा डेटा it is not in the form of array, it is in the form of object is curly braces, starting from the curly braces ending to the curly braces। तो ऐसा अगर डेटा होगा तो आप क्या करोगे, दैट विल बी द क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पर आएंगे। अभी पहले हम इसे देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। रिक्वायरमेंट था कि वी हैव ए डेटा इन द फॉर्म ऑफ अरे, वहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज एम्प्लॉय आईडी इज देयर। सो वी हैव टू क्रिएट डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पे नेम लिखा है बट वी हैव टू गिव एम्प्लॉय कैंडिडेट्स नेम और एम्प्लॉयज नेम, कुछ भी ऐसा। एम्प्लॉयज नेम, हिज कंपनी, हिज एम्प्लॉय आईडी और यूनिक की। तो आउटपुट में देखो जैसे हमने लिखा है, इट इज कमिंग एज इट इज, एम्प्लॉय नेम, his name coming from here, item dot name, company name, his employee ID, the third element, and fourth element हमने combine किया out of these three elements। यहाँ पे क्या बोला है, name dash his company dash his employee ID। तो यहाँ पे देखो, if I remove this, it's not required। So this is how it will look like, Golu dash TCS dot 121, Monu dash infi dot 131। तो आउट ऑफ जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वी आर कैलकुलेटिंग, आई मीन डिराइविंग द डेटा। यहाँ पे मान लो उसकी सैलरी होती, फिर यहाँ पे उसका बोनस होता या फिर कुछ परसेंटेज हाइक होती, एंड वी वुड हैव गिवन to write additional data, like if he has salary of 60,000 and he has got 10% hikes, what will be the new salary? So all those can be calculated right away in this way। So that is the funda of your map। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारा रिड्यूस। ओके, बिफोर गोइंग इनटू रिड्यूस यूर टॉकिंग अबाउट क्या होगा जब हमारा डेटा, अभी तक हमने दो ही टाइप का इनपुट देखा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अरे। तो मैप कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे डेटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ अरे है। एंड व्हाट विल हैपन इफ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ अदर देन अरे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर, यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस नहीं है, हमारा जो वेरिएबल जो हमने अभी डिक्लेयर किया है, इट डज नॉट हैव कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे v इज इक्वल टू, इट डज नॉट हैव स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जेसन है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे भी इफ वी हैव सम
requirement wherein we have to access data and manipulate data. तो उसका सिंटेक्स यही है. वहां पे क्या था, मैप था, राइट. वी मैप. यहाँ पे क्या है, वी मैप ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैप हम किसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं. इफ यू डू जस्ट मैप इट विल बी एप्लीकेबल टू अरे. बट इफ यू हैव डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैप व्हाट वी विल बी यूजिंग, मैप ऑब्जेक्ट. और इसका सिंटेक्स भी थोड़ा डिफरेंट है. फर्स्ट होगा की, दूसरी होगी और वैल्यू, देन की, देन इंडिसेस. देखेंगे तीनों चीज क्या है. इफ यू गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, मैप वाला, मैप हियर इट इज. ठीक है, अगर इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखें मैप का, क्या था सिंटेक्स. जो इनपुट डेटा था, दैट इनपुट डेटा पे मैप आइटम एंड इंडेक्स. दो ही चीज था यहाँ पे, आइटम एंड इंडेक्स. इंडेक्स के बारे में हमने अभी नहीं देखा, हमने सिर्फ आइटम यूज किया था. ठीक है, तो अरे में जो डेटा हमारा स्टोर होता है इस तरह से, हमने कहा इस तरह से डेटा स्टोर होता है. समीर, राजू, यहाँ पे कितने, ये अरे कैसे है, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया. रही दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर ब्रैकेट एंडिंग इन द स्क्वायर ब्रैकेट. हेलो सर. हेलो समीर, excuse me guys, can you go on mute please? Yeah, please go on mute. Okay, where were we? I lost the track. Map object. I was explaining अरे. तो ये समीर की इंडेक्स क्या है, दिस इज वेरी फर्स्ट एलिमेंट एंड द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, 0. इसकी क्या हो जाएगी, 1. इसकी क्या हो जाएगी, 2. इफ समबडी वांट्स टू एक्सेस समीर, सपोज इसकी वैल्यू ये है where v is equal to, राइट. तो अगर हम v0 की बात करेंगे, v0 इज इक्वल टू समीर आएगा. 0 पे क्या है, समीर है. v1 पे क्या है, एनीवन. राजू. v1 पे कौन है, राजू. 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 क्या. अब सपोज एक और एलिमेंट हमारे पास है यहाँ. अगर हम बात करेंगे v3 की, v0 1 2 3, v3 पे कौन होगा, मोनो. तो दिस इज हाउ the data will be stored in your array, and when we say index is basically position which starts from 0. ठीक है, I hope this is clear. Now let's go back to the reduce calc. तो मैप में भी जो हमने देखा था ये इंडेक्स आ गया, राइट. हमने आइटम तो यूज किया था बट इंडेक्स नहीं यूज किया था. आइटम एंड इंडेक्स. और इसका नाम ऐसा नहीं कि हम आइटम एंड इंडेक्स, इट इज जस्ट फिक्स्ड. यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, राइट. हम यहाँ पे अल्फा रख सकते हैं, सपोज अल्फा. तो अब क्या होगा कि जहां जहां हमने आइटम लिखा है वहां पे क्या देना होगा, अल्फा यूज करना होगा. सर इंडेक्स के बदले में भी कुछ रख सकते हैं क्या? यस, उसके बदले में कुछ रख सकते हैं.
तो ये कस्टम ये कस्टमाइज्ड है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम इट हैज टू बी आइटम एंड इंडेक्स। यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो। नाइस। देख रहा हूँ। चलो ऐसा फॉर्मेट करते हैं, उसका इंडेक्स भी दिखाते हैं। ये आई मीन नेम कौन से इंडेक्स पे है, सामने वाले रूम में इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट देते हैं। सबको इंडेक्स प्लस तुम्हारा रूम बंद था ना इसी। देखो यहाँ पे आउटपुट आया। गोलू कहाँ पे है? 0th इंडेक्स पे है, राइट। मोनू कहाँ पे है? फर्स्ट इंडेक्स पे। सपोज इफ हमारे पास एक और डेटा होता राजू का, राजू होगा ये। सपोज ही इज वर्किंग फॉर कोई भी कंपनी देते हैं, UHG। देखो तो इसका इंडेक्स क्या हो गया? 0, 1 एंड 2। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स अभी यूज किया। ये इंडेक्स का हम अपना नाम रख देते हैं यहाँ पे बीटा। यहाँ पे क्या देना होगा? बीटा। So these values are not fixed, but it has meaning कि पहला वाला कौन क्या होगा और दूसरा वाला क्या होगा। You have to remember that. नहीं, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यूज को। और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसके इंडिसेस को, इंडेक्स। तो बट मैप रिड्यूस में क्या, सॉरी मैप ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? वी हैव एडिशनल, हमारे पास एक एडिशनल चीज है इसमें अदर देन इंडेक्स एंड। यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल चीज है की वैल्यू एंड इंडेक्स। तो ऑब्जेक्ट में लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन हियर। ऑब्जेक्ट में इस तरह से जो डेटा हम रखते हैं, हमने क्या कहा था? जेसन में की होता है और उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे। जैसे इस डेटा की हम बात करें, लेट्स गो बैक टू द मैप। लेट्स गो बैक टू द मैप। तो यहाँ पे जो हमने डेटा दिया है नेम गोलू, तो नेम क्या है? नेम इज अ की एंड वैल्यू इज गोलू। तो ये नेम हमेशा फिक्स रहेगा फिर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, राइट। ORG ऑर्गेनाइजेशन इज फिक्स्ड, EID इज आल्सो फिक्स्ड। चेंज क्या हो रहा है? उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, राइट। तो ये नेम है, ये इसकी वैल्यू है। और एक है ये कि इंडेक्स यहाँ पे कौन से पोजीशन पे है, राइट। तो हमने जैसे यहाँ पे इंडेक्स डाला था बीटा, वी चेंज द नेम टू बीटा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था? इसकी पोजीशन भी दिखा रही थी। गोलू का पोजीशन क्या है, मोनू का क्या है, राजू का क्या है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैप में क्या था कि हमारे पास दोनों चीज की एक्सेस, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट और करके, बट वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू की। तो रिड्यूस ने मैप ऑब्जेक्ट में वी हैव एडिशनल पैरामीटर विच इज की एंड वैल्यू। तो की क्या रहेगा यहाँ पे? ए रहेगा की, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? बी। लेट मी गिव अ प्रॉपर names here, that will make more sense. Name एग्जाम्पल रखते हैं। नी yes.
तो ये हमने इनपुट लिया, ये इनपुट अब हम जो ले रहे हैं, आई थिंक यू गाइस आर क्लियर, ये एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा, हमारा पोस्टमैन से आएगा। यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड जस्ट टू प्रीव्यू द रिजल्ट इमीडिएटली, वी आर व्हाट वी आर यूजिंग, यू आर यूजिंग दिस अब टेम्परेरी वेरिएबल, बट एक्चुअल डेटा हमारा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पेलोड आएगा। दैट यू गाइस हैव टू रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीन चीजें हैं, की, इंडेक्स एंड वैल्यू। अब देखते हैं एक एक करके है क्या ये। अगर हम की बात करें, व्हाट इज की, कॉलन की, तो देखो की का यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है कि नेम, कंपनी एंड सैलरी, राइट। अगर हम देखें व्हाट इज वैल्यू, इसको प्रिंट करते हैं। वैल्यू क्या है, गोलू, टीसीएस एंड 40,000 सैलरी। द वैल्यू, सैलरी का वैल्यू, राइट। Similarly, अब now what is index? Any guess? क्या index? Index इसकी position है, right? Object में. This is the first one. This is second one. This is third one, and it is starting from 0. क्लियर है गाइस, ये क्या क्या ये तीन जो वैल्यूज हैं, तीन जो डेटा है हमारे, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इट क्लियर फॉर यू गाइस? यस सर। यस सर। सर इसको जैसे वैल्यू की इंडेक्स एक रो में है, पहले तो की वैल्यू इंडेक्स लिख सकते हैं। हाँ, ऑर्डर बोल रहे हो? जी जी जी। नहीं, ऑर्डर शुड बी चेंज। यहाँ पे जो भी होगा वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगर अपन अल्फा देते हैं तो अल्फा जो है वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग कन्वेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके देख रहे हो, यहाँ पे हमने अल्फा चेंज किया, बट यहाँ पे व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू का ही जो डेटा आ रहा है, राइट। तो जस्ट टू नॉट गेट इनटू कंफ्यूजन, आप जो है इसको बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, जो नाम आता है उसे छोड़ दो। एक शॉर्टकट बताते हैं इसको कैसे लिखते हैं। I mean, how it is coming up, you don't have to remember actually. अभी यहाँ पे क्या है, मान लो हमें इस डेटा का, हमें पता है कि डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अराउंड विद द डेटा, वी आर गोइंग टू डू सम चेंजेस ऑन दैट। तो सिंटैक्स में थोड़ा डाउट है कि हम करेंगे क्या। तो पहले तो जो वैल्यू है, जो पेलोड है हमारा, उसको लिखना है यहाँ पे वी, देन स्पेस मैप ऑब्जेक्ट। मैप ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है। सर जो मैप ऑब्जेक्ट लिखते हैं आप, वो हमेशा ये कैपिटल लिखें क्या, मतलब ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ये लेटर कैपिटल लिखेंगे अपर केस में? ये क्या होता है ना, कहीं कहीं ये लिखने का एक तरीका है सर, ये मैं पूछ रहा हूँ। राइट, इसको बोलते हैं कैमल नोटेशन, ठीक है। जी जी। और हमारा ये क्या है ना, ये डेटा भी जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है मतलब कि अगर ये बड़ा में लिखना है, ये फिक्स्ड है कि बड़ा में ही लिखना है। अगर इसे हम छोटा करेंगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग एरर। ओ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर कि मतलब ये एक तरीका है मतलब लिखने का। दिस इज द वे, तरीका है। जी जी। अब एप्लीकेशन में ये भी फिक्स्ड है, एप्लीकेशन है, जेसन है, तो ये सारा फिक्स्ड है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। प्री डिफाइंड बोलते हैं उसको। जैसे अगर प्रोग्रामिंग अपने की होगी, वहाँ पे इंट होता है INT स्मॉल में, अगर वहाँ पे कैपिटल INT देंगे तो फिर वो एरर आउट कर देता है। मीन्स वो क्या है ना, कंपाइलर बोलते हैं, कंपाइलर में प्री डिफाइन कर दिया कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मैप ऑब्जेक्ट लिखता है तो उसे ऐसा लिखना होगा, मैप स्मॉल में, ओ कैपिटल एंड
वो भी JAC Yes. थी स्मॉल। ये शॉर्टकट से कैसे आया, ये समझ में आया? Yes sir, yes sir. ओके, No मैप any ऑब्जेक्ट doubts. करके, मैप ऑब्जेक्ट क्लिक करके क्या करना है, मैप ऑब्जेक्ट लिख के कंट्रोल स्पेस, उससे खुद ही आ जाता है वो। तो जैसे ये आएगा तो इट विल कम अंटिल हेयर ओनली, या इट विल कम लाइक दिस। तो ये थोड़ा जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मेट कौन सा है, दिस वी कॉल एज ए लैम्डा फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। इनपुट से हमें डेटा से आएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट डेटा है उससे आएगा इनपुट, उसकी वैल्यू, की एंड इंडेक्सेस। उसके साथ जो मैनिपुलेशन करना है वो एरो के बाद करना है। एरो के बाद फिर हम क्या करेंगे इसे, हमने कहा कि हमारा फॉर्म में किस फॉर्म में रहेगा डेटा, जेसन, तो जेसन वाला स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे, डबल ब्रैकेट। अब यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मान लो उसकी एक हाइक है, यहाँ पे हाइक उसे मिली है 10% की। अब वो रिक्वायरमेंट कैसा भी हो सकता है, लाइक सिमिलर रिक्वायरमेंट, इफ व्हाट इज द न्यू सैलरी अगर बोलेगा, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी में क्या करना है, 40,000 प्लस Plus 40,000 star 10 राइट by 100 ऐसे कुछ. बाय 100। Yes sir. तो डेटा के साथ थोड़ा ऐसे ही खेलना है, मीन्स रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे। यू शुड नो कि हम कैसे डेटा के साथ वी विल प्ले अराउंड। यहाँ पे कह रहा है कि न्यू सैलरी कितनी है, 44,000 है आफ्टर एडिंग 10%। तो यहाँ पे तो दो रिस्ट्रिक्शन है। वन, द डेटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी विल हैव एडिशनल एलिमेंट, access to the additional element which is our key, yeah, value, key, sorry, key value was already there, we got the key also। तो और रिक्वायरमेंट हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, दिस कुड बी एनीथिंग, आप कैसे भी चाहोगे उसे लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, यहाँ पे मान लो हमने अगर इंडेक्स भी चाहिए, सिंपल प्लस अपेंड कर सकते हैं इंडेक्स को। तो आइडिया ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड लाइक वेयर एंड हाउ, इन व्हाट कंडीशंस वी आर गोइंग टू यूज मैप, इन व्हाट कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज मैप ऑब्जेक्ट। तो वो फंडा अगर क्लियर है, देन यू आर गुड टू गो। कोई भी डेटा आता है, जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, यू कैन यूज आइदर मैप और ऑब्जेक्ट। जैसे डेटा समझ में आता है, वो रिक्वायरमेंट समझ में आता है, तो यू कैन डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ the manipulation we are going to use, either map reduce or either map or map object। ठीक है, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करना आप लोग, लाइक व्हाट यू गाइज हैव डन इन द लास्ट सेशन, जो आपने जो सेम प्रैक्टिस किया था उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने की, वही एक्टिविटीज को यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे उसके साथ हम इंडेक्स भी उसका लगा देंगे कि एट व्हाट पोजीशन द स्टूडेंट इज। ठीक है, तो it totally depends on you, like how can you manipulate data and test as per your requirement। ठीक है, एक और चीज देखते हैं अपन, फ्लैटन। फ्लैटन का एप्लीकेशन, फिर अब मान लो यहाँ पे, लेट्स गो बैक टू सम होमवर्क। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक अरे, कुछ वैल्यूज को स्टोर किया हुआ है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक वैल्यू को स्टोर किया हुआ है।
तो इसका नाम लेते हैं var v1, सॉरी, नाम लेते हैं var v2। अब कोई बंदा आएगा बोलेगा भैया इसमें मुझे क्या करना है, इस सारे को ऐड करना है, मुझे इनकी वैल्यू को ऐड करके मुझे आउटपुट चाहिए। यहाँ पे तो अभी एग्जांपल के लिए आई हैव गिवन स्मॉल अरे, बट इन रियल टाइम cases you will have huge array. The array will have like thousands of data, right? तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा फॉर लूप लिखोगे, will declare a variable sum and you will keep on iterating from 0 to last index and you will keep on adding those values, right? 1 लोगे, फिर 1 को ऐड करोगे 2 के साथ, that will become 3, again you will add 3, it will become 6 and 4, 10, 14, 19 and 26, right? तो वैसे एप्लीकेशंस अगर आती है हमारे पास, इफ वी हैव दैट यूज केस, तो व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ MuleSoft। तो MuleSoft में क्या करेंगे वैसे केसेस में, लेट्स सी दैट। reduce, just to avoid typing many times I have just kept things। one just short note guys, comment मतलब अगर किसी कोड को डिसेबल करना है फॉर अ वाइल, फॉर अ टाइम बीइंग, हम चाहते हैं कि वो पीस ऑफ कोड लिखा तो रहे हमारे एडिटर में, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट यूज करते हैं। कमेंट यूज करने का मतलब है कि वी आर गोइंग टू डिसेबल दैट पार्ट ऑफ कोड। तो अगर सिंगल लाइन है तो कमेंट कैन बी, एनी लाइन कैन बी कमेंटेड यूजिंग आइदर 2 times / or / and star, again star and /। तो इसके बाद जो हमारा डेटा रहेगा वो कमेंटेड रहेगा। देखो इसका कोई कलर नहीं है, इट्स लुकिंग कलरलेस, राइट? इस स्टार के अंदर जो डेटा रहेगा वो भी कमेंटेड वैल्यू रहेगा, मतलब यूजलेस। कमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे सपोज हमें अभी मानो हमें इसे कमेंट करना है, इसे डिसेबल करना है, तो क्या करेंगे, वही स्टार वाला लॉजिक से हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब ये कोड हो गया हमारा डिसेबल, और इसे हमने कर दिया इनेबल, कमेंट को हटा दिया, राइट? कमेंट वही बेसिक चीजें, जस्ट व्हेन यू इनेबल एंड डिसेबल यू आर गोइंग टू यूज दैट कमेंट। तभी जैसे ही हमने इसका / हटाया यहाँ से, देखो इट इज द कलर आल्सो चेंज्ड, दिस बिकम एक्टिव। तो रिड्यूस का वही होता है, रिड्यूस का मतलब भी, आई मीन एज द नेम सजेस्ट, रिड्यूस द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, राइट? रिड्यूस बहुत तरीके से कर सकते हैं हम। तो ये अरे वैल्यूज थी, हमने क्या किया, रिड्यूस करके उसकी वैल्यूज को ऐड कर दी, सारे वैल्यूज को ऐड कर दिया हमने उसे। तो एक सिंपल सिंटैक्स है, $$ प्लस एंड $। $$ बोले तो अरे, और उसके अरे की स्टार्टिंग वैल्यू, और $$ बोले तो अरे की एंड वैल्यू। वो सारे वैल्यू को स्टार्टिंग फ्रॉम एंड it will add up and it will give you output here, right? If you take the same example what we have seen here, the same array, see how much we get. $26, right? तो रिड्यूस में क्या कर रहे हैं, हमने कंप्लीट एक अरे को रिड्यूस कर दिया इन अ सिंगल वैल्यू, वी हैव गॉट द एडेड वैल्यू।
अगर हमें इसे अपेंड करना है, हमें लिखना है कि नहीं ये सारे वैल्यूज को एक लाइन में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, तो अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंगल प्लस व्हाट वी डू, वी गिव डबल प्लस, राइट। जैसे डबल प्लस दिया हमने, अभी चेंज हो गया सारा, ऑलराइट। अब बोलेगा कोई कि भैया ठीक है सिंगल वैल्यू आना चाहिए बट इट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, ये 1 2 3 4 5 ऐसे क्या है, कोई कहेगा नहीं कि मुझे चाहिए पहले 7 से स्टार्ट करके 7 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे जो अपने डॉलर डॉलर प्लस 1 लिखा है, इसे आप अगर अपोजिट कर दोगे, यहाँ पे सिंगल डॉलर और यहाँ पे डबल डॉलर, तो अभी क्या हो रहा है, स्टार्ट से लेके एंड तक को अपेंड कर रहा है। बाद में क्या होगा, एंड से स्टार्ट से करेगा, तो एंड से इट विल स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द array and it will keep on appending values until it reaches the beginning. Let's do that. Right. तो अब क्या होगा, 7 5 4 4 3 2 1, तो ये सब मतलब देर आर मेनी केसेस वेर इन द रिक्वायरमेंट विल कम, वी हैव डेटा इन द फॉर्म ऑफ दिस, आपको ऐसा करना है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर नाउ देन यू विल बी एबल टू ड्राइव कि हाँ हमारा डेटा ऐसा, रिक्वायरमेंट ऐसा है, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, मैप यूज़ करना होगा, रिड्यूस यूज़ करना होगा, या फिर मैप ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा। तो बेस्ड ऑन डेटा वी विल डिसाइड दैट, ठीक। कुछ इसमें कुछ और ऑपरेशन से हम देखते हैं। नाउ आई एम डिसेबलिंग दिस, कैसे डिसेबल करेंगे, सिंगल लाइन है तो इसलिए हम राइट फॉरवर्ड स्लैश से कर दिया। ऐसा नहीं, कंडीशन नहीं है कि सिंगल लाइन है तो हम फॉरवर्ड स्लैश ही कर सकते हैं, हम इसको दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कमेंट। पहले वाले को कर दिया हमने कमेंट और दूसरे वाले को कर दिया अनकमेंट, ये हो गया हमारा एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी आपको ये है सिंटेक्स है, लाइक हाउ कैन वी, लेट मी कमेंट इट अगेन, we use, यहाँ पे भी सेम है, यू डोंट हैव टू वरी कि ये कहाँ से आ रहा है, आइटम कहाँ से आ रहा है, अकाउंट कहाँ से आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे हमने वी मैप ऑब्जेक्ट यूज किया था, राइट। जैसे वी मैप के बाद अगर टैब देते हैं, कंट्रोल स्पेस देते हैं, तो उसका आइटम और इंडेक्स लिख के आता है। अगर वी मैप ऑब्जेक्ट के बाद देते हैं तो उसका सिंटेक्स लिख के आता है, वी मैप ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है, रिड्यूस हम यूज करने जा रहे हैं। तो रिड्यूस का भी जैसे ही वी रिड्यूस करके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये सिंटेक्स हमारे पास ओपन होके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं हमारे पास, देखो अब दो चीजें क्या है, फर्स्ट इज आइटम एंड सेकंड इज एक्यूमुलेटर। आइटम बोले तो इट इज कंप्लीटली योर अरे, जो भी यहाँ पे अपने पेलोड पास किया है एज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वो कंप्लीट यहाँ पे आ जाता है उठ के आइटम में। एक्यूमुलेटर बोले तो उसके इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है। तो हम अगर आइटम प्लस एक्यूमुलेटर, तो देखो यहाँ पे हमने सेम चीज किया जो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में किया, शॉर्टकट में था बट ये पता नहीं चल रहा था ये वो कह रहा है डॉलर है, डबल डॉलर है, व्हाट डज दैट मीन। बट यहाँ पे इसने प्रॉपर नेम दिया, एक आइटम है, एक और प्रॉपर एक्यूमुलेटर है। तो हमने सेम चीज किया यहाँ पे, उसे क्या किया, आइटम प्लस एक्यूमुलेटर, मतलब उस सारे के सारे एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया। अगर यहाँ पे डबल प्लस देंगे तो क्या होगा, सेम इट विल अपेंड, राइट। तो ये सारे ऑपरेशंस हम अगेन द सेम डेटा, बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। हमारे पास एरे था और हमें क्या करना था, उसे उसके साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करना था, राइट। तो अगेन सेम थिंग वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, राइट, एक्यूमुलेटर।
इतना बड़ा नाम क्यों रखेंगे, इसको AC कर देंगे, ACC, so that will be easy to write accumulator. Again same thing, we can change the name, like whatever the default one comes, we can change it. यहाँ पे सिंपल फॉर्म था, अगर हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वही जेसन वाला फंडा लगाएंगे, लिखेंगे ऐसे नेम और यहाँ पे वैल्यूज पास कर देंगे, राइट। ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, once you start working with that data, once you start working with the data, then only will understand कि हाँ ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे let's now disable this also, हम इसे डिसेबल करते हैं और इनेबल करते हैं क्लास ये बड़े वाले को, इसमें हम we have lot more data. टू 3 4 5 को अगर ऐड करेंगे तो उसकी एडिड वैल्यू होगी, कौन ऐड करेंगे तो हेलो हेलो वॉइस नहीं आ रही है सर। Yeah, actually I lost the connection, now I'm back. All right, now okay, what we were discussing. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इनपुट डेटा को कॉनकैट कर दिया, मतलब जैसा डेटा स्क्रीन है से as यार it is, शो we नहीं are हुआ। writing ABC. All right. What about now? देख पा रहे हैं स्क्रीन? Can you guys see my यस screen? सर, देख रहे हैं। यस तो कॉनकैट करना है तो वही सिंपल, No, not yet. no. What about others? Okay. All right. तो तो एक रिक्वायरमेंट था कि जो भी डेटा है हमें सिंपल कर देना, तो वही हमने किया, रिड्यूस का लॉजिक यूज किया और हमने क्या कहा, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज प्लस आइटम को अपेंड कर दो, तो यहाँ आउटपुट आ गया हमारा ABCD। अब कोई बोल ABCD में एक और वैल्यू अपेंड कर दो, एक्स्ट्रा वैल्यू Z,
तो जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंडिविजुअल वैल्यू भी इसे स्टोर करके रखता है ABCD को। तो इसे हमने क्या किया, अपना जो हमारी रिक्वायर्ड डेटा थी जेड उसमें डाल दिया और फिर कहा कि भैया आइटम में उसे अपेंड कर दो। तो यहाँ पे देखो जेड पहले आ गया एंड देन ABCD। ठीक है, एक और एक सिंपल एग्जांपल रिक्वायरमेंट है कि क्या करना है, 3 ऐड करना है इसमें, राइट। 0 1 2 3 5 जो वैल्यूज है उसमें द एडेड वैल्यू में यू हैव टू ऐड एडिशनल आइटम, एडिशनल वैल्यू विच इज 3। तो इसकी समेशन कितनी है, 3 + 3 6 4 7 + 5 12। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि भाई इसमें हमें क्या करना है, 2 3 एंड 3 इस आइटम में से हमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपली हमने पहले क्या किया था, ऐड किया था सिंपल। दैट्स नॉट राइट, हमने ऐड किया तो 15 आया। अगर इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है उसके सारे इंटरनल वैल्यूज को, 2 × 3 + अगेन 3, तो इट विल बिकम 6 एंड 6 3s are 18। तो यहाँ पे 18 आ गया लिख के, राइट। अब हमें क्या करना है, सपोज नो वी हैव टू मल्टीप्लाई, जो भी इसकी वैल्यू आती है, जो भी मल्टीप्लाइड वैल्यू आती है उसको एडिशनल मल्टीप्लाइड करना है विच इज 3। तो ये हमारा मल्टीप्लाइड वैल्यू कितना था, 18 मल्टीप्लाइड बाय अगेन आइटम ACC, एंड ACC को हमने यहाँ पे कितना रखा है, 3। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 36। एक और ऐड करते हैं अपन, इस वाले को कॉपी करता हूँ मैं एंड आई विल पेस्ट राइट हियर दिस कॉमा। जी यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, राइट। मल्टीप्लाई नहीं देंगे। अब 18 में से हमें क्या एडिशनल आइटम यूज ऐड करना है, 18 में से सपोज 5 ऐड करना है एडिशनल, 5 तो कितना होगा, इक्वल टू 5 दे देंगे, यहाँ प्लस दे देंगे। तो इट्स नॉट 18 एक्चुअली, तो ये आएगा 3 + 3 6 + 2 8 and this additional value 5 which will become 13। तो ये सारे बेसिक्स ऑपरेशंस है। I'm just giving an overview like what all we can, possibilities we have when we are going to use this reduce, right। हर की अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स है, मैप का अलग है, मैप ऑब्जेक्ट का अलग है, का अलग है। सर जैसे तो नीचे वाला लाइन जो लिखे है, हाँ, टोटल ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करना था तो क्या करना पड़ता? गुड क्वेश्चन। टोटल ऐड करके फिर क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई 5 करना से है। मतलब या राइट। तो उसके लिए क्या है ना, सिंपली जैसे यहाँ पे देखो इसका हम डिसेबल करके दिखाते हैं। लेट्स डिसेबल, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, अदरवाइज एक अलग से ऐड करते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज का। जो हमारा ये वैल्यू था इसी पे इसकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, अभी देखो इसकी एडेड वैल्यू आएगी कितनी, 26 आई, 26 आई, राइट। व्हेन वी से वी, तो वी कहाँ से ले रहा है, यहाँ वेरिएबल ये वाला इनपुट ले रहा है। आपने कहा कि जो एडेड वैल्यू उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 5 से, राइट जी। तो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 से, नहीं व्हाई दिस इज सो बिग, multiplied by 5, it is getting so big value, man. Is it like multiplying every value?
Yeah, 5. Yes, sir. Every value again and again 5 से multiply Yeah, right. It's multiplying, but our requirement reduce we have to. को अलग से ब्रैकेट में लेना होगा आई थिंक. Now let's do that experiment. First, what we will do, we will reduce. First, we will do addition of 5 on that. Now let's see. Let's keep 2 values just to understand. 2 3s are 6, 36, 6, and then multiplied by 5, 30. This is what you are looking for, right, Rajesh? Yes, sir. ओके ओके, तो ये वैल्यू को ओवरराइट करना होगा. जो जो ऑपरेशन यहाँ पे आप कर रहे हैं, दैट यू हैव टू मेंशन हियर. और जो एक्यूमुलेटेड वैल्यूज आएगा उसमें आपको जैसे आपने बोला 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे दैट यू हैव टू ओवरराइट एक्यूमुलेटेड 5. तो जो वैल्यूज पे ऐड होगा वो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से. पर सर यहाँ ऐड तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है टोटल. हाँ, पहले क्या हो रहा है, ये सारे वैल्यूज को ऐड कर ले रहा है. जो हम बोलते हैं ACC, एक्यूमुलेटर मीन्स इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, ऐड इंडिविजुअल वैल्यूज पहले, राइट. 2 + 3 5 हो जाएगा. 5 और नहीं नहीं हो रहा है सर. 2 multiplied by 3 6, and then multiplied by 5, this will become 36. बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले हम इसे ऐड करेंगे, राइट, इंडिविजुअल वैल्यूज, यस. एंड देन वी हैव टू, ओके, ऐसा आना चाहिए. 2 + 3 5 + 5 10 आना चाहिए, राइट. ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. Is it 2 + 3 5 + 5? Yeah. So if we change it 25 सर 25 आना चाहिए. 25 3 + 2 5. अगर अनदर वैसे 5 से मल्टीप्लाई करना है फिर. ओके, 25 एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को. अच्छा समझ गया. नहीं यहाँ पे वी कैन नॉट डू ऑल ऑपरेशन, इसलिए तो हम इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं अभी. हम वी आर गोइंग थ्रू द मैप ऑब्जेक्ट एंड वी केम टू रिड्यूस. तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी मैनिपुलेटर्स हैं. तो अब हर डेटा को हर तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम. रिक्वायरमेंट विल चेंज, आर डेटा ऑल्सो विल चेंज. हो सकता है हमें मैप से नहीं हो रहा तो रिड्यूस यूज करना होगा, रिड्यूस से नहीं हो रहा है तो मैप ऑब्जेक्ट यूज करना होगा. सो बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपके केस में, राइट, वी हैव टू ऐड इंडिविजुअल वैल्यूज देन मल्टीप्लाइड बाय 5. तो जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारी डेटा मैनिपुलेटर भी चेंज हो जाता है. तो दैट ऑल्सो विल सी जब हम और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. अभी हमने मैप ऑब्जेक्ट और रिड्यूस पढ़ा है, इसके अलावा भी फ्लैटन है. तो वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. देन वी विल सी लाइक इफ दैट रिक्वायरमेंट कम्स देन हाउ कैन वी हैंडल दो सिचुएशंस. हेलो सर, जस्ट अ सेकंड. Yes. हेलो. रिड्यूस पार्ट को मींस कर सकते. Yes, we are breaking here. We can't hear you. Next one. हेलो. आप लोगों को आवाज जा रही है लक्ष्मण की प्रॉपर? ओके, अभी आ रही है सर. हाँ जी आ रही.
क्या आवाज नहीं आ लगता है? रहा? अभी आवाज आ रही है सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था ना सर, जो लास्ट लाइन हम लोगों ने लिखा था उसके ऊपर जो कमेंट पार्ट था, रिड्यूस लाइक भी रिड्यूस एंड समथिंग एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई विद समथिंग, तो जो रिड्यूस पार्ट है उसको अगर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में दे देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट विद 5, देन आई थिंक इट विल गिव आंसर। आई एम थिंकिंग लाइक दैट। इज इट करेक्ट और नॉट? Let's see that. This one, right? Line number 7. Yes. Line number 20. Okay, let's try that also. 20, line number 20. You mean to say if you give bracket here, right? No, means reduce dollar and then bracket. Okay. सिर्फ डॉलर को ब्रैकेट में डालना एक्चुअली है, जो डबल रिड्यूस डॉलर वाला को, ऑपरेशन हो डबल रहा है ना डॉलर सर, को वो बाहर अगेन कर हम देना। लिखेंगे। हाँ, हाँ, उसको ब्रैकेट में देके एंड मल्टीप्लाई विथ 5। Okay. This one, right? रिड्यूस से लेके वो टोटल टर्म को ब्रैकेट में डालना। Is it what you are looking for, Lakshman? हाँ मैसेज कीजिए आप। मल्टीप्लिकेशन ही लुकिंग, मतलब आप मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज लिखना है। सर एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरे जो ऐड कर रहे हैं उसके बाद वहाँ वो पूरे टर्म में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अगर वहाँ हम ये करेंगे तो। Like this, right? हाँ, रि- ये जो 5 reduce के को भी बाद ब्रैकेट है ना, उसको मल्टीप्लाई से पहले। हाँ, वेल बेटा, राइट। रिड्यूस को भी ब्रैकेट के अंदर कह रहे हैं रखने के लिए, रिड्यूस को भी। मतलब हाँ, रिड्यूस से Just लेके type in the डॉलर chat तक को box. ब्रैकेट के अंदर एंड मल्टीप्लाई विथ 5। ओके। नहीं, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे like this. नहीं सर जी, रिड्यूस से पहले लगाना है ब्रैकेट, ये इनका ये कहना है। Reduce से पहले। हाँ, यही मतलब सर, ब्रैकेट उसके बाद वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, the reduce ये तो operation इधर ले लेगा, रिड्यूस से will पहले perform थोड़ी है। first and after that we will multiply it 5। हाँ, वो भी नहीं, करके देखते हैं। मैं मतलब उसी तरह का कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, मतलब रिड्यूस हम लोग में चेक के कर सकते पहले हैं, तो फर्स्ट इधर ले टाइम लेगा तो ना। सीख ही रहे एरर दे दिया ये। रिड्यूस को हाँ, क्या होगा, वही देखना है। नहीं कर पाएगा कि हाँ, रिड्यूस के बाद हम कुछ कर सकते हैं इसमें। यस। हेलो। हाँ, तो रिड्यूस के बाद ब्रैकेट डाल सकते हैं, देखते हैं। हेलो। हाँ, हेलो सर। हेलो सर, रिड्यूस से पहले लगाएं तो रिड्यूस तो पहले प्रीडिफाइन फंक्शन होगा ना। राइट, रिड्यूस से पहले लगाएंगे तो एरर देगा। देखो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, it will not be able to understand कि है क्या। यस सर, यस। ठीक है, इस पे R&D करो थोड़ा आप लोग। नाउ यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ थिंग्स आर वर्किंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये गुड इनफ है। इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक बेस्ड ऑन योर यूज केस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू प्ले अराउंड विद द डेटा, तभी समझ में आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे और भी एक दो हैं, उसे आज खत्म करेंगे या कल? व्हाट डू यू गाइस से?
कल ही दे दीजिए। ठीक है, तो अभी जो हमने जो भी मैप है, मैप ऑब्जेक्ट है, जो भी रिड्यूस है, जो भी हमने यूज किया है, जस्ट ट्राई टू वर्क विद दैट। थोड़ा उस पे जो भी समझ में है, वट एवर क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू गेट दैट आउटपुट। जैसे भी राजेश का एक डाउट था, तो ऐसे कुछ भी किसी को डाउट आ रहा है तो उस पे उसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। once you are able to implement, then you will get that idea, okay, understanding this in-depth understanding how things are working, either with the map or reduce or with map object. ठीक है, any question? Any question or we are सर डाटा वेब का लिंक भेज देता है ना। डेटा वेब का? ओके, ठीक है, भेज देता हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ ठीक। Rajesh, you got your resume ready? Yes, sir. What about profile? प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया क्या? नो सर, किस पे करना है प्रोफाइल क्रिएट? नौकरी। ठीक है, अमित जी से कनेक्ट कीजिए, बता जी देंगे। जी जी किए हुए थे। हाँ ओके। चलिए, सी यू गाइस टुमारो देन, बाय बाय। ओके। ओके बाय बाय सर। ओके सर।